नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत सुकृति वंदना शर्मा आंटी और विनय शर्मा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी सुकृति आंटी, विनय शर्मा अंकल, ओवर टू यू। जय जय गुरु गुरुजी। जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना। आंटी। शुक्राना गुरु जी का। आंटी संगत शेयरिंग करें प्लीज। हाँ जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के नाम से शुरू करती हूँ, उनके मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। आज गुरु जी के की आज्ञा से मैं फिर एक बार मुझे मौका मिला है वासन अंकल के थ्रू कि मैं उनके आशीर्वादों का गुणगान कर सकूं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं वासन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ कि एक कहते ना गुरुजी माध्यम बनाते हैं अपने मैसेज पास करने का। मुझे गुरुजी ने वासन अंकल दिए, जो हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरा सत्संग आज से 2 बारी मेरे से पहले करवा दिया है वासन अंकल ने सत्संग। वासन अंकल का ही धक्का है जो मुझे आगे कर रहा है। तो मेरे को ऐसे लगता है वासन अंकल के मुख से जो भी निकल रहा है वो गुरुजी मुझे मैसेज दिलवा रहे हैं उनके थ्रू। इन्हीं के द्वारा जो है मैं दोबारा से जो है गुरुजी के साथ कितना वापस से जुड़ सकी हूँ। मैं अब प्रॉपर सत्संग में गुरुजी की आज्ञा मांगकर शुरू करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे कोई भी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ कर देना और वही बुलवाना जो आप अपनी संगत को सुनाना चाहते हैं। गुरु जी के साथ साक्षात रूप में दर्शन होने से पहले मैं शिव भक्त थी और उन गुरु जी के साथ मिलने का सौभाग्य मुझे पहली दफा 1993 में जालंधर मंदिर में मिला। मेरे पापा उस समय जालंधर में पोस्टेड थे। मेरे को पेट में बहुत दर्द होती थी, लोअर एब्डोमेन में। तो जब चेकअप कराया तो पता चला कि ओवरीज में बहुत बड़े सिस्ट हैं। और पापा फौज में थे तो जालंधर हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में दिखा रही थी। तो वहां पे जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा सिस्ट को रिमूव करने के लिए। और अगर ऑपरेशन किया तो हो सकता है कि नसें इतनी पतली पतली होती हैं कि कोई नस कट जाए तो ये फ्यूचर में मां ना बन पाए। जब उन्होंने देखा कि मेरे को टेंशन हो गई है कि क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से है प्रॉब्लम मेरे को, तो उन्होंने मेरे को रिलैक्स करने के लिए मेरे से बात करनी शुरू की, ऐसे आसपास की बात करने। फिर आगे कि आप कौन से भगवान को पूछते हो? तो मैंने उनको बोला मैं शिव जी को पूछती हूँ। और जब मैंने शिव जी का बोला तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे गुरु जी हैं, बहुत माने हुए हैं, आप एक बारी जाके उनसे मिल। उस समय मैं सोच पे पड़ गई कि एक डॉक्टर मुझे किसी बाबा के पास भेज रहा है। क्या उनको अपनी उस पर भरोसा नहीं है कि नहीं, अब वो मुझे ट्रीट ना करके कह रहे हैं कि बाबा के पास जाके मिल लो एक दफा। और उस समय संगत जी बहुत निकला हुआ था कि बाबाओं के बारे में, गुरु जी के लिए नहीं था, बाकी लोगों के लिए था कि स्कैम हो रहे हैं, किस तरह से वो लूट रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। टीवी में काफी कुछ आता था। तो मेरा एक किस्म से विश्वास नहीं था पापा लोगों के ऊपर। तो एक दिन पापा ने बोला कि चल देखो वहां पे ले चलता हूँ, मिलने में क्या हर्ज है, देख ले।
मैंने पापा को, स्टाफ कार में बैठे तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, तो मैं, मेरे को बैठने के लिए मजबूर नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत टॉम बॉयज टाइप थी मैं पहले। मेरे को अनकंफर्टेबल होगा तो ऐसे कहीं ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए या कुछ बोल दूं मैं कि जो ठीक नहीं होगा। जैसे ही हम लोग जालंधर मंदिर में एंटर करे, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे और पूरी संगत से हॉल भरा हुआ था। मैं जैसे ही एंटर की तो गुरुजी महाराज मेरी तरफ बोल के कहते हैं, ए देखो मेरा टेस्ट लेन आ गई है। और मैं देख के उनको हैरान रहेगी कि मैं इनको किसने बोल दिया कि मैं, देखूंगी कि मैं, मेरे को ठीक लगेगा तो मैं बैठूंगी वहां पे। तो मैंने पापा की तरफ देखा, पापा ने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं बताया। चलो खैर, जैसे सब लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, उनके नतमस्तक हो रहे थे, पैर छू रहे थे, मैं भी वैसे ही करके गुरुजी ने बोला जा बैठ जा। और मैं दूर से बैठ के उनको बहुत गौर से देख रही थी कि अभी कुछ वो चमत्कार करेंगे या कोई जादू टोना करेंगे, कहीं ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और कुछ निकाल देंगे, या मीन्स कुछ ऐसे करेंगे कि जैसे वो दिखा रहे थे टीवी पे कि ऐसे ऐसे करते हैं, बगल में विभूति का बैग होता है, ऐसे करते हैं तो हाथ में विभूति आ जाती है, लोगों को ठग रहे हैं इस तरह से। तो मेरे को भी वही था कि कुछ ऐसा करेंगे गुरुजी महाराज कि जिससे लोगों को भले का हो जाए। उस समय मैं उनको देख तो रही थी, और ये भी देख रही थी, नोटिस कर रही थी कि जो बाकी संगत है जिनको वो आज्ञा देते थे वो उनके पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। तो वो भी बहुत ऑड लग रहा था मेरे को कि कि कैसे गुरु जी हैं कि अपने हाथ पैर दबा रहे हैं। थोड़ा सा अलग सा लग रहा था मेरे को, बट एक ऑरा जो था वहां का वाज वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा था। दिल में एक किस्म से सुकून जैसे चल रहा था। और उस समय वहां पे शबद कीर्तन चल रहा था, जो जो सुनकर मेरे मन में बहुत शांति मिली। वो चल रहा था, मेहरा वाले सैया रखी चरना दे कोल। मैं उस समय गुरुजी की तरफ, जैसे एक चुंबक अपनी तरफ किसी को खींचता है, वैसे गुरुजी मुझे खींच रहे थे, उनकी तरफ खींची जा रही। उन्होंने फिर इशारा करके मुझे बुलाया, पहले जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद में जैसे पहले रुद्राक्ष की माला वो डाल के कुछ मंत्र बोलते थे और फिर पीते थे। फ्रेगनेंस वाला वो प्रसाद था कि ऐसा लगता था कि जैसे अमृत इंसान पी रहा है। फिर उन्होंने बैठने के लिए बोल दिया, थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद के लिए बोला, चाय प्रसाद दिया अगेन। फिर उन्होंने अपने हाथ में लिया चाय प्रसाद, अपने हाथों से दिया मुझे, और फिर बोला कि लंगर खा के जाना। हम लोग बैठ गए और लंगर खा लिया। फिर गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने बोला कि आती रहना। कुछ दिन जाती रही मैं। फिर एक दिन बोला गुरुजी ने कि ऐसा करना कि कल पान के पत्ते नंबर में कोई याद नहीं है, इतने पान के पत्ते बिल्कुल साबुत लेके आना, खंडित नहीं होने चाहिए, डंडी नहीं टूटी होनी चाहिए और कहीं से फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए, और साथ में एक टॉवल लेके आना। अगले दिन जब मैं पान के पत्ते लेके पहुंची तो उन्होंने एक आंटी से मुझे बोला कि जाके अंदर ले जा। तो थोड़ा सा और लगा, अंदर कहाँ ले जा मेरे को। फिर वही कहते ना, उस समय नहीं पता था कि गुरुजी एक्चुअली हैं कौन। तो फिर दिमाग में फिर वही कीड़ा दौड़ना शुरू हो गया कि अंदर क्यों बोल रहे हैं गुरुजी जाने के लिए। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, आ जा। तो वो एक छोटे से कमरे में लेके गई, जिनमें दो बेड थे, और मुझे बोला कि लेट जा, और मेरे ऊपर चादर उड़ा दी। तो गुरुजी अपने चांदी के चम्मच से, चांदी का चम्मच लेके आए और मेरे को दिखा के बोले कि ये देख, मेरी ये एक्सरे मशीन है।
और ये मेरा छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है। तो उन्होंने, मैं थोड़ी नर्वस तो थी कि अब पता नहीं क्या गुरुजी करने वाले हैं। तो उन्होंने चम्मच से लेके मेरे को पूरा सिर से लेके पैर तक मेरे को देखा और कुछ बोल रहे थे। जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहां पे उन्होंने हाथ रखा और पान के पत्ते उधर रख के मुझे चादर से कवर कर दिया और मेरे को बोला कि जब तक है ओम नमः शिवाय का जाप करती जाओ। तो मैं जाप करती रही। उन्होंने आंटी को मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट के बाद भेजा होगा कमरे में दोबारा से। और आंटी आई कि चलो गुरुजी ने बुलाया है। आंटी ने चादर हटाई और चादर हटाई तो 5 मिनट में पान के पत्ते बिल्कुल गल गए। सारी जैसे प्रॉब्लम उसके अंदर गुरुजी ने खींचना शुरू कर दी थी मेरी। आंटी ने टॉवल लिया, पहुंचा और मेरे को बाहर ले गई। और गुरुजी ने बाहर में जब गई तो सबसे पहले प्रसाद, जल प्रसाद दिया मेरे को और फिर चाय प्रसाद पीने के लिए दिया और फिर बोला कि लंगर खा के जाना। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। कोई 5-6 बारी गुरुजी ने मेरे को पान के पत्तों के साथ पिलाया और हर बारी पान के पत्ते रखते थे वो कम गलना शुरू। लास्ट टाइम जैसे उन्होंने रखे वैसे ही जो थे वो वापस बिल्कुल ताजे बाहर आए। बिल्कुल इन लोग बिल्कुल गले नहीं थे। वहां से जब मैं बाहर गई तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि जा उन अपने डॉक्टर कोल जा, ऑपरेशन वास्ते। मैं चुपचाप खड़े होके गुरुजी की तरफ देखने शुरू हो गई और सोचना शुरू कर दिया, मैं ले अभी तक क्या कर रहे थे गुरुजी महाराज, अगर मैंने ऑपरेशन ही कराना था तो थोड़ा सा पापा ने बोला कि बोलना नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे को फिर वही होना है ना अभी तक क्या मीन समझ नहीं आया मेरे को कि मीन क्या किया गुरुजी ने अभी तक। फिर वही बात कि पता नहीं था गुरुजी के बारे में उस टाइम पे हमें। अगले दिन गए, सारे टेस्ट करवाए, फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा मेरे टेस्ट देख के कि गुरुजी ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया है, आपकी प्रॉब्लम जो है सारी खत्म हो गई है, अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। जय गुरुजी महाराज। अगले दिन मैं मिठाई लेके गई तो गुरुजी ने बोला कि सारे सत्संग में बांट दे। पहले हाथ लगाया डिब्बे को, बोला कि सारे सत्संग संगत में बांट दो। कुछ समय जो है गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि जा सारी संगत वास्ते चाय प्रसाद बना। और आप लोग जानती होगी फौजी के बच्चे तो कहाँ किचन में घुसते, तो सारा टाइम कुक है ये है। तो मुश्किल से एक आध बंदे की चाय बनानी सीखी थी मैंने, बट ऑलमोस्ट मीन 50 से ऊपर संगत बैठी हुई थी। मेरे को मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने इतनी संगत के लिए चाय कैसे बनाऊं, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने गुरुजी को से बोला, मैंने गुरुजी महाराज मैं इतने लोगों की चाय बनानी नहीं आती है मेरे को, मैं नहीं बना पाऊंगी। गुरुजी अंकल ने एक आंटी को बुलाया, कहा कि इसकी मदद करो, इसको बताओ कि कैसे बनानी है चाय, बट सिर्फ बोलना, बनाएगी ये, हाथ नहीं लगा। गुरुजी महाराज की कृपा से वो आंटी मेरे को सब कुछ बताती रही और मैंने जैसे जैसे बताया उन्होंने चाय बनाई और सारी संगत जी को मैंने चाय प्रसाद दिया। फिर उन्होंने बोला जा बैठ जा, और वही जल प्रसाद चाय प्रसाद और लंगर के लिए बोला। लंगर खाने के बाद उन्होंने फिर बोला आंधी रहना। हम लोग जाते रहे जलंधर मंदिर में। एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे पास बैठ।
और बोला तू अपना सुकीर्ति रख। मैं गुरुजी को देखने लगी। मैं थोड़ा सा हेड स्ट्रांग भी थी कि मैं पहले ही पापा को बोल रही थी, मैंने पापा मेरे को शादी के टाइम भी मत बोलना नाम चेंज करने के लिए, मैं नहीं करूंगी नाम चेंज। मेरे को मेरे दादाजी ने नाम दिया वरना बहुत अच्छा है। तो मेरे को थोड़ा सा ऑड लगा, और सच्ची बताऊं तो मैंने नहीं माना उनका, मैंने अपना नाम नहीं चेंज किया। पहली दफा मेरे को वासन अंकल ने ही मेरा नाम जो है चेंज किया कि गुरुजी ने तेरा नाम सुकीर्ति रखा था, तो आज से मैं तेरे को सुकीर्ति वंदना शर्मा आंटी। उसका भी मैं वासन अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा नाम एक किस्म से ना, वो कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, वो वासन अंकल ने थोड़े से हटा दिए कि अगर गुरुजी ने नाम दिया है उसको बोल बुलवा। अभी मैं सब अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, सब दोस्तों से बोलती हूँ कि मेरे को सुकीर्ति बोल। इसी तरह से चलता रहा, जाते रहे। नाम उस समय नहीं बदला, बट अब कर दिया है वासन अंकल की दया से। और कुछ दिन बाद फिर गुरुजी ने बोला, ऐसे ही बैठे हुए थे तो कहते मैं तेरा ब्याह ना डॉक्टर नाल करा देना तो यूएसए पे। और फिर वही बात कि मैं फौज देखी हुई थी, और मैं बोलती थी कि मेरे अंदर ना औजी खून बह रहा है। मैं दादाजी भी फौज में थे, पिताजी भी फौज में थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि बस फौज ही है सब कुछ। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी मैं फौजी नाल शादी करनी है तो इंडिया ही रहना है, मैंने बाहर नहीं जाना। तो उस टाइम गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी और हंस के बोले ठीक है पै जा। फिर तो कुछ दिन बाद फिर उन्होंने बोला तेरी शादी तेरा ब्याह मैं डॉक्टर नाल करा देता तो यूएसए पे। मैं फिर वही जवाब कि ना गुरुजी मैंने फौजी नाल शादी करनी है तो इंडिया ही रहना। गुरुजी ऐसे ही उन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 दफा बोला होगा, तो हर बारी मेरा वही जवाब। तो गुरुजी ने जा कर फौजी नाल ब्याह तेरा इंडिया विच। संगत जी आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना इन लाइटर उसमें मैं बोल रही हूँ कि खैर इच्छा भी नहीं की मेरी कभी बाहर जाने की, तो मैंने ट्राई भी ज्यादा नहीं किया। बट एक आध बारी जब ट्राई किया तो आ, मेरा आधार कार्ड उर्दू में बन गया हुआ है, तो उन्होंने उनको वो लगता है कि भाई आई एम फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू से मेरे को बोलते हैं वेरिफिकेशन करा के आ पुलिस से। तो जब जम्मू में रही नहीं हूँ तो जम्मू में वेरिफिकेशन क्या करूंगी, कौन सा पुलिस वाला मेरी वेरिफिकेशन कर देगा। तो वो वहीं पे फिर ठंडी पड़ जाती है। मैं ना चलो जाने दो, बनाना ही नहीं है मैंने। पहले देखूंगी अगर उसमें आधार कार्ड में हिंदी या इंग्लिश में आ जाता है तो फिर उसके बाद करेंगे। तो जब गुरुजी ने बोला जा ब्याह कर, तो फिर मम्मी पापा को बोला कि इसकी अगले साल में शादी हो जाएगी। वैसे ही अ, मैं गुरुजी के पास मीन समवेयर गई थी मई जून के टाइम में। और बाय अक्टूबर जो है मेरी इनके साथ, मेरे अंकल जी के साथ जो है मुलाकात हो गई। तो पापा और मम्मी कुंडली लेके गए गुरुजी के पास उन दोनों की, और गुरुजी ने खोली भी नहीं कुंडलियां और बोला कि लड़का चंगा है, ਇਹਦੇ नाल शादी कर दो, ब्याह जाओ मैं आशीर्वाद देगा, जाओ शादी की तैयारियां करो। और मम्मी से कहा कि इसके गहने जो बनाने हैं मैं सुनार का बताऊंगा, उसी से बनाना, वो घर में ही जो है डिजाइन लेके आ जाएगा। और जैसे जैसे गुरुजी ने बोला वैसे वैसे किया। और जब मेरे गहने और जोड़ा तैयार हुआ तो गुरुजी ने बोला मेरे को लाके दिखाओ। गुरुजी के पास लेके गए। गहने तो गुरुजी ने एक एक उठा के देखा उन्होंने, और कुछ बोला। और मम्मी से बाद में बोला कि बड़े सोने गहने से जोड़ा बनाए, जा मैं विष्णु अपना आशीर्वाद देंगे।
जा तेरा कल्याण होगा, जा ऐश कर, ऐसे बोल के उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस दौरान जब मैं जाती जाती, पहले तो मैं उनको गौर से करती रहती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता जो था, मैं गुरुजी के साथ इतना जुड़ गई, इतने उनकी पोजेसिव हो गई थी मैं उनके लिए, कि कोई भी उनके पास जाके उनकी सेवा करता था, उनके हाथ दबाता था, पैर दबाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे को ऐसे लगता था कि वो गुरुजी को छू क्यों रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे गुरुजी। और गुरुजी को सब समझ में आता था। एक दिन गुरुजी ने मेरे को बुला लिया, आ दबा मेरे, और संगत जी मैंने उनके हाथ दबाने शुरू किए। मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया, मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। तो गुरुजी कहते, जोर नाल दबा, जोर नाल दबा। और मैं गुरुजी की शक्ल देख रही हूँ, मैंने गुरुजी इतनी जोर से दबा रही हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो उन्होंने बोला, बड़ा दबान आएगी, जा जा बह जा। मैं एकदम ऐसे, एकदम मेरे को हुआ कि इतना जोर लगाने के बावजूद भी गुरुजी को, क्योंकि महापुरुष थे, उनको पता ही नहीं चला था उस टाइम पे। तो मेरे हाथ इतने सख्त थे, क्योंकि मार्शल आर्ट सीख रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि हर बंदे की चीखें निकल जाती है, तो गुरुजी को इतनी जोर से दबा रही हूँ और गुरुजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जाके मेरे को कोने बोला, जा कोने में बैठ जा। तो मैं जाके कॉर्नर में बैठ गई और सिर नीचे करके बीच बीच में गुरुजी को देखती थी कि गुरुजी को गुस्सा कम हुआ कि नहीं, गुरुजी का गुस्सा कम हुआ कि नहीं। तो खैर ऐसे ही निकल पाएगा। एक बार गुरुजी ने मम्मी को कहा कि मैं तेरे घर दिवाली कराऊंगा, और वो अपने संगत के साथ घर आए। और खैर मेरे को नहीं पता था, उन्होंने मम्मी को बोला था कि गुरुजी घर, उन्होंने बोला था मैं आऊंगा तेरे घर। तो मेरे को पता नहीं था। तो जब बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला, सामने गुरुजी को देख के मैं जैसे पगली नहीं हो जाता वैसे हो गई। एकदम से चीखना शुरू कर दिया, मम्मा गुरुजी आ गए, मम्मा गुरुजी आ गए, मम्मा गुरुजी आ गए। तो मम्मी एकदम से अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने बोला, गुरुजी फटाफट जो है, मम्मी ने ऑलरेडी दिन, गुरुजी ने ऐसे बोला था कि मैं आऊंगा दिवाली से पहले, तो गुरुजी के लिए गद्दी वगैरह में जहाँ पे अच्छे से उनका एक सोफा बिल्कुल तैयार रखती थी। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि गुरुजी ने कब आना है। आए, गुरुजी को बिठाया। मम्मी ने गुरुजी से पूछा कि क्या लोगे गुरुजी, चाय लोगे या जूस लोगे, क्या लोगे। गुरुजी ने बोला जूस। सारी सत्संग संगत जो है जूस पिए। मामा ने जाके खुद किचन में निकाला जूस, सबके लिए लेके आए। गुरुजी ने जूस पीने के बाद जो है उन्होंने बोला कि मुझे अपना घर दिखा। मम्मा गुरुजी को घर दिखाया सारा। आखिर में मम्मी अपने कमरे में पहुंची गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने पूछा कि बेड को देख के कि किस तरफ सोती है। मम्मी ने दिखाया, इस तरफ सोती हूँ। तो गुरुजी ने बड़ा बढ़िया है। और मैं भी वहां पे खड़ी हुई थी, गुरुजी हाथ पीछे ऐसे करके कुछ कर रहे थे, एंड सडनली एकदम से उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद जो है, इतना बड़ा लड्डू जो है निकल आया। और मैं फिर देख रही हूँ कि गुरुजी ने कहाँ से निकाला, हाथ तो उनके खाली थे और ना ही कोई कुछ लेके आया था। और घर में भी गुरुजी अकेले मम्मी के साथ घूमे थे, सारी संगत नहीं घूमी थी। है ना, ये गुरुजी ने लड्डू कहाँ से निकाला। सिर्फ मैंने उनको नोटिस किया था, ऐसे पीछे गर्दन के हाथ पीछे कर रहे थे। तो मम्मी को दे के बोले कि ये सबनों देना, थोड़ा थोड़ा देना, बाकी रोज खुद तू थोड़ा थोड़ा खाना, बाकी सबको नहीं बांट। और प्रसाद देकर वो गए। और जैसे उस टाइम पे गुरुजी ने पता नहीं कितने लोगों को ब्लेस करना था, तो ज्यादा देर बैठे नहीं, आधा एक घंटा बैठे होंगे। उसी में हम लोग धन्य हो गए। मम्मा को प्रसाद दिया उन्होंने सचखंड का, और मेवे का था पूरा उसमें, इतनी ज्यादा सुगंध थी। मम्मी ने बिल्कुल पिंच पिंच किया, हम लोगों ने जबान पे रखा, और कितने
कितने टाइम तक उसका टेस्ट नहीं जा रहा, मीन खाने का ही टेस्ट नहीं आ रहा था, सिर्फ उस इतना सा पिंच से प्रसाद का जो था, इतना स्ट्रॉन्ग प्रसाद। संगत जी ये मिले, और फिर अगले साल सितंबर में, जैसे गुरुजी ने मेरे को बोला था वैसे ही, 9 सितंबर 1994 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद, शादी मेरी जम्मू में हुई थी, गुरुजी नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि कुछ आना था उन्होंने, बट कुछ हो गया तो वो नहीं आए थे, वहां पे जाना पड़ गया था। तो हम लोग शादी के बाद फिर गुरुजी के पास गए, क्योंकि शादी हुई थी। और उसी साल जो है मम्मी का जो है 9 सितंबर को हमारी शादी हुई है, और 21 सितंबर को जो है मम्मी की 25वीं सालगिरह थी, शादी की सालगिरह थी। तो आ, हम लोग वापस जालंधर गए वो सेलिब्रेट करने के लिए, बट उस दिन से पहले जो था, हम गुरुजी के पास में और मेरे अंकल गए, आशीर्वाद किया। गुरुजी ने हम दोनों को एक एक शॉल दिया। मेरे को नागालैंड वाला शॉल मिला, इनको एक पश्मीना का प्योर पश्मीना शॉल मिला, जो कहते हैं ना कि अंगूठी, पश्मीना, सॉरी पश्मीना शॉल नहीं था, मेरूना का शॉल, जो अंगूठी से निकल जाता। इतना पतला शॉल था और इतनी गर्मी थी उसमें। दोनों को ब्लेस किया, और हम लोग वहां से, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गई, संगत जी, जब मेरे को उन्होंने अ, आशीर्वाद दिया, जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और गुरु जी के पास गई थी ठीक होने के बाद, जब सारी संगत को मैंने चाय वगैरह पिला दी, उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और उस समय बोला, जा मैं तेनू पुत्र का आशीर्वाद दे। उस समय मेरे को बेटे का आशीर्वाद दे दिया था। अगले साल शादी हुई और 2 साल के बाद मैंने कंसीव किया। कंसीव करने के बाद जो है सेकेंड मंथ में गुरुजी ने मेरे को डिस्कवरी में ऐसे ऐसे मेडिकल प्रोग्राम्स दिखाए, प्लेसेंटा प्रीविया और ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो प्रोग्राम मैंने दोबारा से रिपीट नहीं हुए, अब हो रहे होंगे तो पता नहीं, बट उस टाइम पे मैं काफी सालों तक वो प्रोग्राम्स ढूंढती रही, मेरे को दोबारा से नहीं दिखे हुए। उस समय मेरे को गुरुजी ने वो प्रोग्राम दिखाए कि किस तरह से क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है। एक किस्म से जैसे मेरे को प्रिपेयर कर रहे होते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि उनको पता था कि मेरे को आगे क्या तकलीफें आनी है, उसके लिए मेरे को सावधान कर उन उस समय के लिए, हर पल के लिए मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मुझे उन प्रॉब्लम से निकाला। उस समय मैं अपने अंकल के साथ भी ये पोस्ट देवलाली में पोस्टेड थे, और एक कोर्स कर रहे थे जिसका एग्जाम और मेरा ड्यू क्लैश करना शुरू कर। तो पापा ने बोला कि 7th मंथ में था, 6th मंथ एंड में पापा आए थे पुणे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। उस टाइम पे देहरादून में पोस्टिंग हुई थी पापा की IIM में एज ब्रिक ट्रेनिंग। तो पापा ने बोला कि उसको पढ़ने दे, तो मेरे साथ चल, वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर हैं, आर्मी हॉस्पिटल भी अच्छा है, वहाँ पे सारा तेरा इलाज करा दूंगा मैं, डिलीवरी वगैरह वहाँ पे हो जाएगी, इसको पढ़ने दे ताकि एग्जाम्स अच्छे दे। इन रूट पुणे में गए, पुणे पापा ने बोला एक बार यहाँ पे भी चेक करा ले, यहाँ पे भी पापा जानते थे किसी अच्छे डॉक्टर को आर्मी हॉस्पिटल में। उन्होंने जब मेरे को देखा तो उन्होंने कहा कि जी इसको तो यहाँ से हम मिलने भी नहीं देंगे, इतना इसका प्रॉब्लम है। प्लेसेंटा प्रीविया ही मेरे को निकला। एंड फिर पापा ने बोला कि भाई यहाँ पे पुणे से हिलने नहीं दोगे, मैं देहरादून में हूँ, हस्बैंड जो है देवलाली में है, कहीं ना कहीं तो लेके जाना ही पड़ेगा इसको, अकेले यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल में छोड़ देंगे इसको। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि ठीक है आप ले जाइए, मगर
जिस भी फ्लाइट में लेके जाएंगे उसमें एक चीज चेक कर लेना कि डॉक्टर हो। और उन्होंने मेरे को एक कोई दवाई दी कि कहा कि इससे थोड़ा सा रिलैक्स रहेगी, ये टेंशन नहीं होगा तो शायद ठीक ठाक होंगे। और वैसे ही हुआ। और जैसे उसमें बैठे, पापा ने पता किया, फ्लाइट में डॉक्टर भी था। रे, वो रेस्ट एश्योर्ड की बिल्कुल कामली में पहुंच गई। और 7th मंथ के एंड में मेरे साथ रिश्तेदार, मेरी बुआ फूफा, मेरी कजन, सब लोग देहरादून आए कि चलो दीदी से मिल लेते हैं। और दादी जी भी मेरे पास थे कि इनको मिलके आते हैं। फिर एक दिन प्रोग्राम बनाया कि चलो ऋषिकेश पिकनिक पे लेकर जाते हैं। मैंने सब कुछ अपना पैक कर लिया। अब उसी दिन सुबह जो है मेरे को थोड़ी सी ऐसे अनईजी फील होना शुरू हो गया। मैंने पापा को बोला, मैंने पापा मेरे को ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, आप एक काम करो सबको लेके चले जाओ, ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सबकी पिकनिक खराब हो। तो मैं घर में बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और आप जब आओगे तब तक मैं अपने कमरे से नहीं हिलूंगी, खाना भी अपने कमरे में ही मंगाऊंगी, मेरे को ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है तू रह। और हम वो सब लोग चले। जैसे ही गए, मैं बाथरूम गई, नीचे कॉल के लिए बाथरूम गई तो आगे जाके देखी फीडिंग हो रही है। अब आप देखिए संगत जी, मेरे को जो गुरुजी ने प्रोग्राम दिखाए थे वो मेरे एकदम दिमाग में चलने शुरू हो गए कि लीडिंग होगी तो क्या करना है। जैसे जैसे उन प्रोग्राम में दिखाया मैंने वैसे वैसे ही किया। पहले रिलैक्स हो गई। मेरे पास गुरुजी का छोटा सा पॉकेट सलूट था जो गुरुजी ने दिया था, वो अपने स्टमक के ऊपर रख दिया। फिर मैंने हॉस्पिटल में फोन किया, वहां पे भी एक डॉक्टर को जानते थे, उनको बोला मैंने मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने बोला कि पापा को बोलो जल्दी से लेके आ जाए। मैंने घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो कहते कोई नहीं, बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलना, हम मैं भेजती हूँ अपने हस्बैंड को भेजती हूँ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा। और जब मैं जा रही थी तो मैं गुरुजी से एक ही चीज, मैंने गुरुजी बच्चा अगर ठीक है तो मेरे को किसी तरह से इंडिकेट करो। उसी टाइम जो है अ, बच्चा जो है किक करता था। और ऐसे ही जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची, हर 5-10 मिनट में मैं गुरुजी से पूछे, है ना गुरुजी बच्चा ठीक है, तो मेरे को किसी तरह से इंडिकेशन दी। उसी टाइम बच्चे वो फिर किक मारता था। उस उस रीजन से जो है मैं हॉस्पिटल जो है बिल्कुल रिलैक्स पहुंची। और हॉस्पिटल पहुंचने तक मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई थी। डॉक्टर ने देख के जो इंजेक्शन वगैरह देना था वो दे दिया। सोने के लिए भी दे दिया कि पैनिक ना हो मेरे को या किसी तरह से भी। आई स्लेप्ट। एंड उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे तो पापा को बताने के लिए डीआर चला गया। एंड पापा लोग जब तक, पापा मम्मा और मेरे फूफा जी, मेरी दादी जी बहुत अटैच थे मेरे साथ, वो लोग जब तक नहीं आए तब तक मैं सोई नहीं थी। तो सोते सोते जैसे ओवर हेयर कर लेते ना, वैसे ही मैंने डॉक्टर बता रहे थे पापा को, कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, बट अभी जो है उसको अपना वेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम मेरे वाटर बैग में वाटर बहुत हो जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया था। तो और जैसे वो प्रोसीजर होता है कि मीन पैर की साइड के जो है लेग्स बेड के ऊपर कर दिए थे, उस तरह से करके उन्होंने अ, करके मेरा निकाला। वही कह रहे थे कि मीन ये काफी रिलैक्स टाइम है, तो ब्लीडिंग बंद हो गई थी तो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में रखा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं घर जाऊँ तो ना हॉस्पिटल में ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं भेज तो रहा हूँ बट प्लीज मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रखना, और बाथरूम जाओगे तो खुला रखना, ये कुंडी नहीं मारना बिल्कुल।
ठीक है, जैसे आप बताओगे वैसे करो। और एकदम 9th मंथ के बिगनिंग में मेरा, क्योंकि इतना वेट हो रहा था अंदर, यूट्रस मेरा रप्चर हो गया और फटाफट मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ पे जो इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं और जो डॉक्टरों को बुलाते हैं, देवर ऑल्सो, वो भी इतने सरप्राइज थे कि सारी टीम में एनेस्थीसिस्ट, सर्जन, पेडिट्रिशियन, सारे जो हैं वहाँ पे डॉक्टर्स थे। नहीं तो कहते हैं कि इनको इकट्ठा करने में ही घंटे से 2 घंटा लग जाता है। और मेरा इतनी वो प्रॉब्लम हो रही थी कि वाटर बैग में ब्लड जाना शुरू हो गया था, तो विच वॉज नॉट गुड, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं। और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं ओटी में थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, मेरा फटाफट ऑपरेशन हुआ। और बच्चा वो बेबी था, क्योंकि ब्लड ले लिया था उसने अंदर तो, बट गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक। हर बारी गुरुजी जैसे एक धूप में इंसान निकलता छाता लेके जाते हैं ना, वो छाता का काम जो है ना गुरुजी कर रहे थे कि हर जगह से जो है वो आपकी सुरक्षा कर रहे थे, हर चीज से, धूप से, बारिश से, हर चीज। ऐसे ही समय निकलता गया। संगत जी, मेरा बेटा जो है, जैसे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था, 2 साल का हुआ तो इनकी पोस्टिंग अंबाला में हुई। उसको बहुत बुरा गंदा वाला कहते हैं ना, अस्थमा शुरू हुआ। कम से कम 5 से 6 साल जो है उसने सफर किया बच्चे ने। और अंबाला में जब आए तो मैं टीचर थी, तो मेरी एक को टीचर जो थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक होम्योपैथ रहते हैं, होम्योपैथ हैं जो बहुत ही गंदे गंदे अस्थमा के केसेस जो उन्होंने सॉल्व। तो मैं गुरु जी का ध्यान करते हुए होम्योपैथ के पास गई, और उनसे कम से कम उन्होंने 6 से 7 महीने के लिए बेटे को दवाई दी, और उसका अस्थमा जड़ से खत्म हो गया। गुरु जी की दया से आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि, और ठीक है, टाटा कैपिटल में जॉब कर रहा है मुंबई में। शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर दृष्टि जो है पे बनाए रखें। मैं गुरु जी से कुछ साल के लिए जैसे दूर हो गई थी, वो मेरी जहन में तो थे, पर कहते ना जुबान पे नहीं। मेरी आत्मा में थे, पर मेरी अरदास में नहीं। आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैं गुरु जी के करीब जाने लगी। अगेन मैं बोल, वासन अंकल हैं, दीपा आंटी हैं, इन लोगों के साथ मिलके जैसे मैं गुरु जी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए। वासन अंकल के साथ कनेक्ट हुई, उन्होंने सत्संग मल्टीलिंगुअल के थ्रू भेजने शुरू किए, मैंने सुनने शुरू किए, और मैं वापस से जो है गुरु जी के कहते हैं बहुत करीब नहीं, अब तो कहती हूँ मैं सांस भी गुरु जी का नाम लेने के बगैर मेरे को मुश्किल होता है। हर पल गुरु जी का शुक्राना करती रहे। मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मेरे को गुरु जी ने सत्संग के थ्रू दिया हुआ है। जैसे एक सत्संग में अंकल ने कहा, गुरु जी ने हर इंसान को एक सत्संग दिया है, बाकी सारी उनकी ब्लेसिंग। इंसान को उस सत्संग को पहचान कर उसका जब भी सत्संग होता है वो जरूर बोलना चाहिए। बाकी ब्लेसिंग्स तो बताओ आप, बट वो सत्संग बोलना जरूर, क्योंकि उसी सत्संग में जो है आपको ब्लेस किया हुआ है, और उसी सत्संग से जो है दूसरों को ब्लेसिंग्स मिलती। आपकी ब्लेसिंग सुनकर दूसरों को ब्लेसिंग्स, ये था। गुरु जी की कृपा से
जिस भी इंसान, गुरु जी की कृपा जिस भी इंसान पर होती है, उसके कष्ट जो है जन्म जन्म के जो है कटने शुरू हो जाते हैं। मैं हर पल अब ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे उस राह पे चलाओ जिस पर चलकर मैं आज आप तक पहुंच सकूं और आपकी सेवा में लग सकूं। पिछली बार जब मैंने सत्संग करने का सोचा था, तो मेरे को लग रहा था कि सब लोग इतने अच्छे अच्छे मीन शेर बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बोलते हैं गुरु जी के बारे में। तो मेरे अंकल थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, तो मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे को ना कुछ शेर या कुछ इस तरह से गुरु जी के लिए लिख के दे दें कि मैं अपने सत्संग के बाद वो बोलूं मैं। उसी शाम को मैंने एक आंटी का सत्संग सुना कि गुरुजी ने उनको बोला था कि अपना सत्संग लिख के लाना ते मैनू सुनाना, फिर संगत के सामने बोलना है। वही मैं देख रही थी, तो आंटी लिख के, आंटी ने सुनाया कि आंटी लिख के गए सत्संग अपना गुरुजी के पास, उनको सुनाने सुनाने लगे। तो गुरुजी ने बोला, लिखवा लाई अपने अंकल दूं, अंकल दूं। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने ये लो, मैंने तो अभी सोचा ही था कि मैं अपने अंकल को बोलूंगी कि मेरे को कुछ लिख के दे दो कि मैं भी कुछ बोल दूं अपने सत्संग के बाद। तो गुरुजी ने अपना पहले ही मैसेज दे दिया कि अंकल को कुछ ना लिख पाई, खुद ही लिखी। तो मैं तो गुरुजी अपने मैसेज इस तरह से दे देते हैं। वैसे ही मैं, जिन आंटी ने मेरे को चाय प्रसाद बनाने में मदद की थी, उन आंटी का मैं नाम भूल गई थी। ऐसे ही एक किसी के घर में सत्संग था, उनके घर गई, वहां पे जिन्होंने सत्संग किया वो उन आंटी के बेटे थे। उनका सत्संग सुन के मेरे को आंटी का नाम, या बाबा आंटी, सीना बाबा आंटी जो है रघुवीर अंकल की भाई, उन्होंने मेरी मदद की थी। गुरु जी की आज्ञा से मेरे को अब वो नहीं है, तो गुरु जी के पास चली गई है। बट कम से कम मेरे को तसल्ली हुई कि मेरे को उनका नाम याद आ गया उस सत्संग में। कई बारी जो है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में एट रैंडम कुछ ना कुछ आ जाता है, गुरुजी के स्वरूप के साथ कोई मैसेज आ जाता है। कई बारी बहुत लो फील कर रही होती हूँ, ऐसा मैसेज आ जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी देख रहे हैं हर पल मेरे को, और उसके थ्रू मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि बुरा ना मान। कभी रो रही होती हूँ तो बोलते हैं कि लोगों को किसी के सामने रोया मत कर, लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरे को जो तकलीफ है तू मुझसे बात कर, मैं तेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कर। ऐसे ही संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अब सेटल होने की, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ही टाइम रह गया है इनका जॉब का, तो अब सेटल होने की सोच रहे थे। तो जब भी मैं कुछ देखने जाती थी प्रॉपर्टी में, तो मैं गुरुजी को बोलती थी, मैं ना गुरुजी महाराज, जो है इनकी मेहनत की कमाई है, हम गलत जगह ना चले जाए कि इतने आजकल प्रॉपर्टीज में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हर पल डर ही लगा रहता है कि कि गलत जगह पे हम लोग ना पहुंच जाएं कि हमारे भी पैसे डूब। संग सत्संग सुनाते मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है कि कहीं पे भी, हाँ मेरे कोई चीज अच्छी लगी, हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, बयाना दे दिया कि रोक लिया। और घर में आके जब उसको ध्यान से देखा, एक और बारी जाके वो जगह को देखा, तो पता चला कि भाई वो जगह जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, कमर्शियल बहुत ज्यादा है ये। और मैं हूँ पीस लविंग पर्सन, मेरे को शांति ज्यादा है, तो वो मेरे को बताते रहे कि मीन कि अगर कमर्शियल इतना होगा यहाँ पे, गाड़ियां हॉर्न बजाएंगी, लड़ाइयां भी होंगी, सब कुछ होगा, तो किस तरह से मैनेज। गुरुजी से मैंने बोला, मैंने गुरुजी अभी पैसे दे दिए हुए हैं, तो क्या करें अभी। तो ऐसे ही मेरे अंकल ने बोला कि चलो देखते हैं, बोलते हैं कि भाई चीज पसंद नहीं आई, अगर वो दे देते हैं बयाना तो ठीक है, नहीं तो हमको ही बोलेंगे कुछ और दिखा दो, फिर उधर एडजस्ट कर दो।
वहां पे गए प्रॉपर्टी के ऑफिस में, संगत जी जैसे ही हमने बोला कि मीन ये प्रॉब्लम है, और हमने सच बोला कि ये इशू है और ये जगह हमको सूट नहीं करी, उसने एक प्रश्न भी नहीं पूछा और चेक वापस बिल्कुल हाथों हाथ जो है ना रिटर्न कर दिया, कोई पैसा नहीं काटा, कोई कुछ नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना कि हर पल साथ थे, गलत इंसान के साथ हमारा कोई पाला नहीं पड़ने। ऐसे ही एक हमें ऐसे ही देखते जा रहे थे, सडनली 135 सेक्टर में एक जगह देखी, ऐसे लगे कि जैसे वो खींच रही है मेरे को, और मैंने हस्बैंड को बोला मेरे को नहीं पता, आप ये देखो कि अगर ये ले सकते हो। तो हस्बैंड ने बात की, उन्होंने बोला बिल्कुल विद इन बजट। एक तो बजट इतना हाई था, वो भी मेरे को टेंशन हो रही थी कि इतने बजट में हम लोग क्या चीज ठीक ले सकें। हाई स्टैंडर्ड भी नहीं चाहिए था मेरे को इतना, बट नॉर्मल भी जो है इतना नहीं हो रहा था कि नहीं कर पाए। बट वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बजट में, मैं ब्रदर इन लॉ को जैसे गुरुजी महाराज ने, मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर सब गुरुजी को मानते हैं, वो जैसे भेजते हैं गुरुजी, उनको भेजा और उसने लैंड दिखवाई और हमने वो लैंड खरीदी। और वैसे ही जब लैंड ली तो प्लान कि घर कैसे बनाना है, कॉटेज कैसे बनानी है, तो वो करने लगे। तो जो बंदे को मैं जिसके पास हमने कॉन्टैक्ट किया, उसका मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आया, तो फिर वो टेंशन शुरू हो गई मेरे को, क्या कोई ढंग का बंदा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा ढंग का इतना तो वो एक्सपेंसिव बहुत होगा। तो बजट में हर चीज करनी थी। एक दिन ऐसे ही पूजा कर रही थी, तो जैसे कहते हैं ना गुरुजी का ध्यान लगा रही थी, तो गुरुजी ने एक मैप मेरे दिमाग में ड्रॉ कर दिया, और वो मेरे को इतना अच्छा लगा। गुरुजी की मंत्र जाप कर रही थी, तो जैसे ही मैंने खत्म किया, नीचे आके सबसे पहले मैंने एक पेंसिल पेपर पकड़ा, उसके ऊपर प्लान ड्रॉ किया, और वो प्लान मेरा अभी भी मेरे पास। मेरे को पीठ में स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत प्रॉब्लम है। मेरी लेफ्ट लेग बीच में काफी पिछले साल जो है वासन अंकल, समय है ना, मेरे बाद मेरे अंकल ने भी करना है सत्संग। हाँ जी, प्लीज करें। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो मेरी लेफ्ट लेग नहीं उठ रही थी और उस पर वजन नहीं मैं डाल पा रही थी। ऐसे ही सत्संग में गई, वहां पे मैंने जैसे ही झुक कर गुरु जी को प्रॉपर प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में अपना मत्था टेका, और जब मैं खड़ी हुई, जैसे इसको मैं कहती हूँ मेरे गुरु जी की आशीर्वाद से जो है अ, बिल्कुल मैं सीधा चल के आई। जबकि लेफ्ट लेग जो मैं घसीट घसीट के गई थी उधर, और नॉर्मल तरीके से मैं घर वापस आई। जय गुरु जी महाराज। मेरा थोड़ा कुछ सालों से प्रॉब्लम चल रही है, और जब भी मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, और जो प्रोसीजर था अ, उसमें इतना मेरे को, मैं जब भी जाती थी मैं गुरुजी को प्रणाम करके जाती थी, मैं ना गुरुजी मैं जा रही हूँ, और प्रोसीजर करती थी, उनके लिए जाती थी। और आई मीन पहले तो उनको नसें नहीं मिलती थी मेरे को, कोई 5-6 बारी प्रिक कर देते थे, और फिर जब मिलती थी पतली नस मिलती थी, और जब ब्लड चढ़ता था तो इतना पेनफुल होता था कि मीन सारा प्रोसीजर जो है, एक दिन की एडमिट होती थी मैं, रो रो के जो है मेरा सारा प्रोसीजर होता था, इतना पेनफुल। बट लास्ट में ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते मेरे को वो हुआ कि मैंने हमें ना एकदम से ख्याल है, मैं गुरुजी को से आज्ञा मांग के चली जाती थी। इस टाइम लास्ट 2 दफा हुआ है ये। अब मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो, अगर मेरे को कष्ट हो रहा है तो मेरा हाथ थाम लो, कोई बात नहीं, कष्ट तो होना है, बट आपने हाथ थामा होगा तो शायद जो है कष्ट कम हो जाए।
और गुरु जी महाराज की कृपा से एक ही प्रिक में उनको सही नस मिल रही थी। एंड वो पूरा प्रोसीजर जो है ब्लड चढ़ने का मेरा एकदम पेनलेस। टाइम कहाँ निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। ब्लड चढ़ने के बाद जब घर आती थी पहले, तो एक एक हफ्ते तक बॉडी एक रहती थी, मेरे को बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। अब पिछली 2 दफा जो है, मैं बिस्तर पे लेटना ही नहीं चाहती क्योंकि कोई दर्द नहीं होती है। होती है हल्की पर बहुत हल्की, मैं मैनेज कर सकती हूँ उसके साथ। डिफरेंस आप देखो कि मैं गुरुजी से आज्ञा मांग के जाती थी और पिछले 2 दफा से गुरुजी को मैं साथ लेके जा रही हूँ, जो बिल्कुल इतने आराम से। मेरे को नहीं पता कैसे होता है, वो इतने आराम से मेरा कष्ट जो है, जो वो प्रॉब्लम ठीक कर देते। अभी क्योंकि मेरे को पिछले वाला आर्किटेक्ट अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि मैंने गुरुजी महाराज, अ, मेरे को एक और आर्किटेक्ट का पता चला कि अच्छे हैं, उन्होंने भी जैसे फार्म हाउसेस कॉटेज वगैरह बनाए हुए हैं, तो अ, अच्छे से बनाते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी महाराज, संडे का था, नहीं सैटरडे था, मैंने बोला गुरुजी महाराज आप मेरे साथ चलो। मेरे को नहीं पता कि वो अगला बंदा कैसा है कैसे नहीं है, सिर्फ ये सुनने में आता कि है एक्सपेंसिव है, बट आप चलो मेरे साथ कि अगर बंदा ठीक होगा तो बात आगे बढ़े, और नहीं होगा तो आप किसी तरह से इंडिकेशन दे देना, हम उठ जाएं। मैं अपनी तरफ से गुरुजी को साथ लेके गई, और वहां पे आगे जाके देखती हूँ तो गुरुजी वहां पे ऑलरेडी विराजे हुए हैं। वो भी गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी के परिवार का एक हिस्सा है। मेरे को इतना अच्छा लगा, उसी टाइम मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने गुरु जी इसका मतलब आप अब जो है हम सही से जगह पे पहुंच गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से उनसे बात की, इतने इतने दिल कहते ना भाव के साथ बात की उन्होंने, और प्रोज एंड कॉन्स सारे बताए हमें उस जगह के, और किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे हम वो बताया। बहुत ही एक ना कहते हैं तसल्ली मिलती है मन को कि हाँ अब जो है गुरुजी ने जो हमारी ट्रेन है पटरी पे डाल दी है। अब आगे इंजन अंकल जी चलाएंगे, मार्गदर्शन गुरुजी करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अब मेरे को पता है अब कोई अड़चन नहीं है, गुरुजी ने राह दिखा दी है। अब मैं गुरु जी से बस एक अरदास करती हूँ कि आप हर पल मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में और मेरे ख्यालों में रहो। एक पल भी अपने बगैर ना बीते, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई। कष्ट तो आते जाते रहेंगे, उनके उनको सहन करने की शक्ति देते रहना गुरु जी महाराज। हर इंसान से धोखा खाया, अपनों ने भी रहम ना खाया। अब गुरु जी आपका सहारा है, बस मुझे आपका ही सहारा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। हे मालिक, शुक्राना। अब मैं अपने हमसफर जिनको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था उनको हैंड ओवर करती हूँ। अब वो अपना सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, करीब 10 मिनट में मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। आंटी ने पूरा सत्संग आपको सुना दिया है जो इनके साथ हुआ। मैं गुरु जी के साथ सिर्फ 2 बार फिजिकल फॉर्म में मिला, आपको मैं फ्रैंकली बता देता हूँ।
एक बार जब हमारी शादी हुई थी, जैसे आंटी ने बताया, और एक बार मैं आंटी और इनकी मम्मी के साथ एम्पायर एस्टेट में गया था, जब वहां पे बहुत बहुत संगत आती थी। मैं देखता था बड़े बड़े वीआईपी भी बैठे हैं, और मेरे को रघुराय अंकल भी दिखे थे, फोटोग्राफर कैमरा के साथ खड़े हैं। और मुझे उस टाइम कैमरे का बड़ा शौक था, तो मैं उनकी कैमरे को ही देखता रहता था कि कितना अच्छा है फोटोग्राफी वगैरह। तो मेरे को आज भी फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो ये 2 बार मैं फिजिकली मिला हूँ, लेकिन मतलब कोई हमारी ऐसे बातचीत या ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि उनका नजर रहती थी मेरे पे, सब पे, और इंटरनली ऐसे फील होता था कि चलो ब्लेसिंग्स आ ही रही, ऐसी बात। अब मैं आपको एक छोटी छोटी 2 चीजें बताता हूँ। शुरू शुरू में जब मैरिज का प्रपोजल आता है, तो आपको पता ही है कैसे होता है फैमिलीज में, कि पहले फोटोग्राफ आएगी, फिर कुंडली आएगी, ये है वो है। तो इनकी फोटोग्राफ आई सबसे पहले शुरू शुरू में, तो हमने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं है। हो गया जी। फिर उसके बाद इन्होंने जाके गुरुजी से कहीं बातचीत की, जो आप इन्होंने सुनाई। फिर दोबारा से आई, तो फिर हमने कहा ठीक है जी, हाँ हो गई अपने आप ही मन नहीं में। अंकल, आप हमको अलीलाल में मिले थे। हाँ, मेरे को देखने के बाद, हाँ, गुरु देखने के जी के बाद। आशीर्वाद के बाद मैं अलीलाल गई थी अपनी कजन के पास, वहां पे इन्होंने मेरे को देखा। तो देखने के बाद फिर हाँ हो गई। तो फिर कुंडली वगैरह दिखाई। तो हमारे साइड के पंडित ने कुछ पता नहीं कैसे पढ़ा इसको, बोला कि ये नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, पर हमने जो डिसाइड कर लिया था कि बस यही करना है, तो हमने शादी वादी हो गई। अब आप बिलीव नहीं करोगे, करीब आज से 4-5 साल पहले, 25 साल हो गए हमारी शादी को, 25-30 साल होने वाले हैं। एक मेरे फैमिली में मेरे मामा जी हैं, वो मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे पहले सर्विस में। वो रिटायर हुए, उन्होंने एज अ हॉबी एस्ट्रोलॉजी सीखी, और वो ये सब चीजें करने लगे। तो फिर मैंने ऐसी उनको बोला, ये हमारी कुंडली जरा देखो, देख के बताओ कि क्या है इसमें। तो उन्होंने ठीक है बोला, हमारी रखी कुंडली एक दिन। और अगली बार जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कुंडली जिसने मिलाई है ना आपकी, ये कोई महापुरुष ही मिला सकता, नॉर्मल पंडित इसको नहीं मिला सकता। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इनको कैसे पता, गुरु जी के बारे में इनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बताया कि ये कुंडली सिर्फ एक महापुरुष ही मिला सकता। तो मेरा तो फेथ गुरु जी में पहले भी है, अभी भी है, और रहेगा भी। क्योंकि आंटी जी का फेथ देख के, इनके साथ जो हुआ है वो सब सुन के, मेरे को और भी फेथ आ जाता है गुरु जी को। अब आप देखिए, आंटी जी है शिव भक्त, जैसे आपको पता है। तो मेरी जो सर्विस के दौरान पोस्टिंग हुई है, सब शिव जी के आसपास हुई है। अभी आप ये सुन के बड़े सरप्राइज होंगे, जब हमारी शादी हुई तो हमारे साइड में ही था बैजनाथ का मंदिर। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई त्र्यंबकेश्वर के पास। फिर मैं नेपाल गया कोर्स करने, वहां पे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, ऐसे मंदिरों के दर्शन हुए। और फिर फाइनली पोस्टिंग हो गई कहाँ, काशी, बनारस, शिव जी की नगरी, जहां हमने 3 साल बिताए। वहां पे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया कि काशी में अगर कार्य के लिए कोई आता है, कार्य क्षेत्र अगर किसी का बनता है, तो इसके लिए बहुत ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और सरप्राइजिंगली उस दौरान इनकी माता जी, मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ रही, जो ऑलरेडी आपने सुना है कि गुरुजी से ब्लेस्ड। तो एक काशी का जो मेरा टेन्योर रहा, वो भी बहुत अच्छा रहा, और मुझे काफी कुछ वहाँ फील हुआ, जो पुराने एक शहर में फील होता है। और वहाँ पे काफी ऑरा, आपको पता ही है कि कैसा है, बहुत अच्छा है। बाकी मैं भी आंटी की तरह संगत की शेयरिंग सुनता रहता हूँ, और कुछ जो बुक्स मिली हुई है मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म में, या वैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कुछ बुक्स जो गुरुजी ने प्रेस्क्राइब करी थी पहले, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वगैरह, वो सब भी मैंने पढ़ के देखी है। तो एक मेरे को ये फील आया है कि गुरुजी जो चाहते थे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान दें, बाहरी चीजों पे ना देके स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान दें, जो कि हमारे अंदर। ये सबका अपना अपना तरीका है, कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। पर्सनली मैंने ये देखा है कि अपने नेचर पे कंट्रोल पाने के लिए, थोड़ी कामनेस लाने के लिए, ये स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है।
जो हम ऐसे टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, ये सब चीजें सब बेकार की बात। अगर अपने आप पे कंट्रोल हो जाता है तो सब जो है लाइन पे आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि संगत, काफी लोग हैं जो आजकल जुड़े हुए हैं, बड़े लोग, भीड़ की भीड़ आती है। एक बार और बता दूं, मैं बड़े मंदिर सिर्फ एक बार गया हूं आज तक, एक बार बस। बाकी टाइम गुरुजी मेरे साथ है, मुझे पता है। तो लोग क्या करते हैं ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे ज्यादा उनका जोर है कि आज ही कुछ हो जाए, आज ही कुछ गुरुजी से मांगू, आज ही मिल जाए। ऐसा नहीं होता। ये एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। गुरुजी के साथ जुड़ाव जो है जन्म जन्मांतर का है, जैसे कि सुना है लोगों से। तो आज मांगने से आज ही मिलेगा ये नहीं। ये मेरी पर्सनल वो है कि अब गुरुजी के साथ रहना है, पेशेंस के साथ रहना है, और सब्र जो है, और उनकी अरदास में जुड़े रहना है, ताकि जैसे जैसे समय आएगा गुरुजी हमें वो देते रहें। हमारा काम है अपनी तरफ से उनके पास सरेंडर करना। तो मैं ये सब देख के, बाकी संगत की बातें सुन के, मैं मेरा यही फीलिंग है कि ऐसे अगर लाइफ चले तो बहुत ही स्मूथ है, सुंदर है, और गुरु जी की कृपा हमेशा हमारे पास बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वासन अंकल, आपका और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का, संगत जी से बात करने का। गुरु रूप संगत है, जो गुरु जी कहते थे कि संगत ही आज की डेट में गुरु है, जिसको हम हमेशा नमन करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं और आंटी, कि हम दोनों को ये चांस मिला है कि आपसे हम कुछ बातें शेयर कर सकते। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी। मैं जय गुरु जी एक और महाराज। चीज, हासन अंकल, एक और चीज, जो नई संगत है जुड़ रही है, मैं उनको एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई पुरानी संगत, जो गुरु जी के समय की संगत है, मैं पुराने नेम में नहीं विश्वास रखती। जैसे हमको ब्लेस किया है वैसे ही उनको ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। कुछ बातें जो है अगर वो मान लें, जैसे कि कई बारी मैं उनको, अभी जैसे मैं कुछ बताती हूँ, एक तो पूछते भी वही हैं कि क्या करना है, और उनको सजेशन दो तो वो उसके ऑफेंसिव, तो उसे तरीके से, हाँ हाँ ये पता है, हाँ हाँ ये पता है, और सारा गलत करते हैं। ठीक है ना, जो चीजें गुरुजी ने मना की हैं, या जो, जैसे अभी गुरुजी का दरबार सजा हुआ है, मैंने जैसे उनको सबको बोला कि गुरुजी के चरणों में फूल आप डालो, गुरुजी की गद्दी पे मत डालो, गुरुजी बैठे हुए हैं वहां। बट नहीं, अभी और सब अच्छी फैमिली से, सब पढ़े लिखे, सब थोड़ा सा, सबको अपना थोड़ा सा प्लीज दिमाग लगाओ कि आप, कोई आपके घर में आता है, आपके सोफे पे आपके साथ बैठा हुआ है, आप अगर उनको प्रणाम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कैसे करो, आप किस तरह से इज्जत उनकी करो, वैसे करो। ओवर द बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। उनके गद्दी पे फूल डाल के आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा चरणों की धूल से मिलेगा, उनके ब्लेसिंग से मिलेगा। प्लीज थोड़ा सा, थोड़ा सा, और तो इग्नोरेंट नहीं बनो प्लीज। कि आप लोग शो करते हो कि आप लोगों को सब कुछ पता है, हम लोग मूर्ख बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी अपने हिसाब से भी एज टाइम हमने भी सीखा है, हम भी पैदा नहीं हुए थे सीखे सिखाए, हमें भी गुरुजी ने गाइड किया है। गुरुजी हमसे ज्यादा जो गुरुजी के पास थे, गुरुजी के बारे में जानते हैं, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उसको मैं अमल करने की कोशिश करती हूँ। गलतियां मैंने भी की हैं, ऐसे मैं नहीं बोलती कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बिल्कुल ही जैसे मैंने सुना मैंने कर दिया, बहुत गलतियां की है मैंने, बट अपनी गलतियों से सीखा है। आपसे भी गुजारिश है, विनती है कि आप करो, आपके जो मन की शांति होती है वैसे करो, बट प्लीज डोंट गो ओवरबोर्ड, गलत चीज मत। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। बासन अंकल, बासन अंकल, जय कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना प्लीज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज की महाराज। कृपा आप पर बनी रहे। आपने बहुत ही भाव से, बहुत ही प्यार से आपने संगत शेयरिंग की है। आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे कि हमेशा जो पुष्प होते हैं उनको हमको गुरु जी महाराज के चरणों में ही अर्पित करना है।
और सारी संगत शेयरिंग में आपने बहुत ही प्यार से एक एक करके जो आपकी मेमोरीज थी बताई हैं संगत को। जय गुरु और जी। आज भी वासन अंकल, ऐसा है ना कि कई परतें जैसे गुरुजी खोलते जाते हैं, कई चीजें जो है मेरे को अभी भी याद नहीं है। सडनली एक दिन ऐसे होता है कि अरे गुरुजी के साथ थी तो मैं, ये भी हुआ था, तो वो मैं नोट डाउन करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेमोरी का मेरे को कुछ पता नहीं कब क्या हो रहा है, मेरे को मेमोरी कम हो रही है मेरी। तो अब जो है ना, वो कहते हैं ना, गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता परतें जो है ना एक एक करके खोल रहे हैं। जी आंटी, बहुत ही बहुत ही भाव से आप दोनों ने बहुत संगत शेयरिंग की है। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। और शुक्राना। विनय अंकल, महाराज का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। और विनय अंकल ने बड़ी हिम्मत करके आज समय निकाला है, तो थैंक अच्छा यू। लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस जय गुरु जी जय अंकल। गुरु जी। अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी महाराज।